दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है जेके रावलानी। आप प्रभाग क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो। सर, जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि ये लास्ट स्टेज में अभी इलेक्शन आ चुका है, कई तरह के आपके जनसंपर्क अभियान आपकी शुरू है। तो आप ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो आप उम्मीदवार हो, तो आपने किस तरह से विकास का विजन रखा हुआ ये भंडारा नगर परिषद में, उस बारे में बताइए। देखिए, भंडारा नगर परिषद में पिछले 4 सालों से प्रशासक है, यहाँ पे नगर पालिका की सत्ता नहीं है और इस 4 सालों में काफ़ी सारा दुरुपयोग हुआ है निधि का। जो विकास कार्य होने चाहिए वो हुए नहीं है। और मैं जिस प्रभाग से प्रत्याशी हूँ, प्रभाग 4 से, वो तो अपने भंडारा शहर के अति पिछड़े हुए प्रभागों में से एक प्रभाग है, जहाँ पे रोड, नाली, सबसे बड़ी समस्या है पानी। और हमारे एरिया में लोगों को खुद के मालकी हक के घर नहीं है, सरकारी पट्टे उनको मिले हुए नहीं हैं। तो मेरा पहला विज़न यही है कि कैसे मेरे उस पूरे प्रभाग में पूरे सभी व्यक्तियों को उनके मालकी हक के पट्टे दिलाए जाए, पानी, साफ पानी पीने की उनकी व्यवस्था हो जाए, पीने का पानी उनको मुबलक प्रमाण में मिले। उसके अलावा रोड और नालियों की जर्जर अवस्था है, उसको सुधारा जाए। यही मेरी प्रमुख उसमें पूरी ये है कि पहले हमें वही उसी चीज़ों को सुधारना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे चुनाव है तो एक राजनीतिक सरगर्मी बड़ी है, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। ऐसे में देखा गया कि यहाँ के जो आमदार है, आमदार ने कोई विकास कार्य किया नहीं है और आज भी रास्ता हो चाहे अतिक्रमण हो, उसकी दुर्व्यवस्था है। तो उस बारे में लोग ऐसे खुल के सामने आ रहे हैं। अब जबकि महायुति का आपका एक पार्ट है वो शिवसेना, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से बदलाव आप चाहते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, स्वतः आमदार साहब भी अपने मुंह से कई स्टेज पे बोलते हैं। अभी भी कल शिंदे साहब ने बोला कि मैंने भंडारा में 3000 करोड़ रुपए दिए। आप स्वतः भंडारा में घूम रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए के हिसाब से तो छोड़िए, अगर 300 करोड़ रुपए भी खर्चा हुए रहते तो भंडारा में आपको काम दिखे होते। ऐसा एक रास्ता भंडारा का नहीं है जो आपको ढंग का दिखेगा। पूरी अवस्था जर्जर है। और अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कितने सारे स्कैम सामने आए हैं कि जहां 3000 करोड़ बोलते हैं, खर्चा 300 में। यही है कि ये पैसे कहाँ गए, और गए तो फिर वो काम तो दिखना चाहिए। आप शहर में स्वतः घूम रहे हैं, आप लोग शहर की हालत देखिए, एक गली ढंग की नहीं है, एक रास्ता ढंग का नहीं है। ये सारे पैसे कहाँ गए? महायुति में जैसे आपकी जो दो पक्ष है उसमें आपसी टकराव काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच चुका हुआ है, लेकिन पार्टी की तरफ से एक हिडन एजेंडा भी है। आपको दोनों पार्टी की तरफ से एक एजेंडा है, चाहे वो शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, कि एक दूसरे के खिलाफ न बोले, आरोप प्रत्यारोप न करे, सिर्फ आप क्या विकास करना चाहते उस पर बोले। तो उस बात से आप सहमत हो क्या? जी, बेशक महायुति में है, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ के जो आमदार साहब है वो दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन पे अपने आमदरगी का प्रभाव डाल के गलत तरीके से हमारे प्रत्याशियों पे कार्रवाई करने की उन्होंने काम की। हाल ही में उन्होंने हमारे एक प्रत्याशी है, उनकी पत्नी जो प्रत्याशी है, उनको घर से रात के 1 बजे पुलिस के मार्फत उठाया। बाद में हम लोग जब गए, सारे लोग गए, हमने तकरार दी पालक मंत्री को, तो आखिर वो थानेदार को छुट्टी पे भेज दिया गया। तो कहीं तो भी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए है कि सामने से दबाव तंत्र का, पैसे का वापर बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। गलत तरीके से राजकीय फायदा उठाने की कोशिश करके लोगों को डराया धमका जा रहा था। अब उसका विरोध तो करना पड़ेगा, चाहे युति में है तो क्या हुआ, गलत को गलत तो बोलना पड़ेगा। मुख्य मुकाबला आप दोनों पार्टियों के बीच ही हो रहा है और सभी की नज़र और निगाहें इस पॉलिटिकल समीकरण पर चल रही है। तो आप ये बताइए किस तरह के आप लोगों की एक रणनीति है और किस तरह से आपके जो मोहरे है वो आप अपने चाल चलने वाले हो, या आप लोगों को विजयश्री मिल सकती है, तो किस तरह की रणनीति है? देखिए, एक तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल आप एनालिसिस कीजिए भंडारा का, तो शिवसेना से कोई मुकाबला नहीं है। शिवसेना का भंडारा में कोई जनाधार नहीं है। शिवसेना आज के तारीख में 4थे नंबर पे है। मुझे जो लगता है कि हमारी लड़ाई यहाँ कांग्रेस से होने जा रही है और मतदारों को पता है कि कांग्रेस भी सत्ता में आके कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे विश्वास है बहुत बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतने वाली है भंडारा में। अध्यक्ष के साथ कम से कम 30 से ज़्यादा उम्मीदवार भंडारा नगर पालिका के, एक इतिहास होगा भंडारा में, ऐसे हमारे नगर सेवक जीत के आने वाले हैं। तो क्या टारगेट रखा है पार्टी की तरफ से, कितने कैंडिडेट्स विनिंग होने वाले हैं और किस तरह की मेजोरिटी मिलने वाली है, क्या वोट ऑफ परसेंटेज होगा, उस थोड़ा बारे में बताइए। देखिए, अभी तक का जो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस है और लोगों का जो जनता का प्रतिशत हमें मिल रहा है, आज की तारीख में तो मैं ये कह सकता हूँ कि 35 उम्मीदवारों में से 30 से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे जीतने की एकदम सशक्त भूमिका में हैं। और अध्यक्ष हमारे तो काफ़ी आगे है, क्योंकि वो 20 साल से राजकीय अनुभव है उनको।
सामान्य घर की लेडी है, पैसे का कोई उनका ये नहीं है, और इतने साल 20 साल में उनके ऊपर 1 रुपए का कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। सामान्य सर्वसामान्य लेडीज है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कंपटीशन हमें लगता नहीं है। जनता हम पे भरपूर प्यार दे रही है, तो उसका एनालिसिस ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीत मिलने वाली है। लोगों में चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्षम उम्मीदवार उतारे हुए है और विकास लोग देख रहे हैं, चाहे वो अपना स्टेट में हो या सेंटर में हो, डबल इंजन की सरकार भी है, तो लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विश्वास सर्वांगीण विकास करेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। तो आपका लोगों के लिए क्या एक मैसेज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना मताधिकार का उपयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को विन करें, विजय? देखिए, भंडारा की इतिहास को अगर देखा जाए तो भंडारा में सुजान नागरिक है। इस बार मुझे ऐसा लगता है भंडारा के नागरिक भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तादाद में मतदान करके 51% से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। मैं भंडारा की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हमने 1.5 साल पहले हमने एक खासदार चुना कांग्रेस का, जिसने भंडारा में कहीं 1 लाख रुपए का निधि नहीं दे पाए। निष्क्रिय ऐसे खासदार वो साबित हुए हैं। उसके बाद आमदार अगर बात करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो काम करेंगे, 4 साल से प्रशासक के रूप में काम तो आमदार साहब ही नगर पालिका के रूप में संभाल रहे हैं ना। 4 साल एक रेजिम हो गई, तो क्या कर पाए वो? पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। तो उनके 4 साल आप देख चुके हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा पक्ष है जहां लोकतंत्र जिंदा है। देवेंद्र जी का जो कारभार है एकदम सटीक है। वो भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा अगर किसी की अगर लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी की है। इसलिए भंडारा की जनता सुजान है। मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि 35 पूरे उम्मीदवार और नगराध्यक्ष को भंडारा की जनता भरपूर साथ समर्थन और प्यार देके भारी मत